IMF का 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए नरमी पर इत्तेफाक। 400 यूनिट तक के सार्फिन को रियायत देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। 200 यूनिट तक के सार्फिन बिल एक साथ में जमा करा सकेंगे। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। फैसले से 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे का गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में 45 से 50% इजाफे की तजवीज़। बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। IMF की कड़ी शराइत, निगरान हुकूमत से अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालबा। जराये के मुताबिक IMF रवा माली साल PIA और स्टील मिल्स की निजकारी चाहता है। RLN पावर प्लांट्स और डिस्कोस की भी निजकारी का मुतालबा। IMF के मुताबिक पावर सेक्टर में जिनकोस और डिस्कोस में नाक़िस गवर्नेंस के 22 नुकसानात का सामना है। हुकूमत के एक्शन पर डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता 304 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 307 रुपये में फरोख्त होने लगा। 4 रोज में डॉलर की कीमत में 22 रुपये कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, मार्केट 50 पॉइंट्स कमी के बाद 45,557 पॉइंट्स पर बंद हुई। हुकूमती एक्शन के डर से जखीरा अंदोजों का सरेंडर। मुल्क भर में चीनी के दाम कम होने लगे। कराची में चीनी 7 रुपये सस्ती होकर 183 रुपये किलो हो गई। गुजरांवाला में होलसेल मार्केट में चीनी के 50 किलो के बैग की कीमत 100 रुपये कम। होलसेल मार्केट में चीनी 176 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर की मार्केटों में चीनी 5 से 10 रुपये किलो सस्ती। इस्लामाबाद में चीनी की कीमतें बरकरार 190 रुपये किलो फरोख्त जारी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से इस्लामाबाद दीवान तजारत और सनत के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता मुल्क की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरों को शिकंजे में लाने के लिए प्लान तैयार। पुलिस, रेंजर्स के एहलकार बिजली चोरों को पकड़ेंगे। पावर डिवीजन ने वजारत कानून के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस की तैयारी शुरू कर दी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक कैद और 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने की तजवीज़। केसेस के जल्द फैसलों के लिए खुसूसी अदालतें बनेगी। अदालतें 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंद होंगी। बिजली कैसे बचाई जाए, निगरान हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इक़दाम से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तजवीज़ पर सूबों से मुशावरत की जाएगी। बिजली बचत की अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। उधर पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियां बना दी। सूबाई डिवीजन और ज़िली सतह के नुमाइंदे शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात में तेजी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी 4 घंटे की तफ्तीश में नैब को मुतमईन ना कर सकी। नैब का दोबारा तलब करने का फैसला। नैब हुकाम ने आज तलब करके बुशरा बीबी से मुतादिद सवालात किए। 190 मिलियन पाउंड केस में सेनेटर सानिया निश्तर से नैब टीम की 1 घंटे तक पूछगछ। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नैब के अमीन असलम से 3 घंटे तक तफ्तीश। उधर तोशाखाना जारी रसीदों के केस में बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। परवेज इलाही की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने IG, SSP ऑपरेशंस, SHO शालीमार और दीगर को फरीक बनाया। तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की इस्तदा की थी। MP ऑर्डर जारी करने और इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इरफान नवाज मेमन ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको सज़ा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी। 6 महीने की सज़ा है। आप भी ज़रा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते वो कैसे गुजारते हैं।
SHO नासिर मंजूर पर भी तौहीन अदालत के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा गया हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के कोटे का तयन कर दिया गया है। कमीशन को यकीन दिलाया गया कि शेड्यूल के मुताबिक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, एक दिन भी, एक घंटे भी डिले नहीं होने चाहिए। 3 महीने में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। MQM का मुल्क में 3 माह में आम इंतखाबात का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन करा लो। मरदमशुमारी में बहुत सारे ब्लॉक्स को देखा ही नहीं गया। हमने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सबूत और शवाहिद पेश किए थे। मजीद कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में गटर के ढक्कन नहीं है। आपके साथ आज़ाद होने वाला पड़ोसी चांद पर चला गया। 15-15 साल जहां हुक्मरानी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आम इंतखाबात का इनेकाद आइन के तहत 90 रोज़ में कराया जाए। वकला आइन का दिफा और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे तमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है, कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़ायद अरसे तक कायम नहीं रह सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ड्रैग की जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। नायाब अद्वियात के मुतबादिल ब्रांड्स जल्द मार्केट में लाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नायाब अद्वियात के फार्मूले वाले मुतबादिल दवाएं जल्द रजिस्टर्ड की जाएंगी और पैदावारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। ब्रांड रजिस्टर्ड कराने वाली कंपनीज ने फौरी पैदावार की यकीन दहानी करा रखी है। The leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan, which has implications not just for Pakistan but for the whole region. अफगानिस्तान में हालात बेहतर नहीं, मजीद खराब हुए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगानिस्तान में हालात हमारी पॉलिसी से नहीं बल्कि इनक़ला की नाक़िस पॉलिसी के बायस खराब हुए। नेटो इनक़ला के बाद रह जाने वाले जंगी हालात पाकिस्तान के लिए ही नहीं पूरे खित्ते के लिए मसला है। अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में कोई असलहा या फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन करबी की वजाहत कहते हैं, काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाला असलहा और आलात अफगान फोर्सेस के लिए था। फौजी साजो सामान इनखला से पहले अफगान अफवाज के हवाले किया जा चुका था। पाकिस्तान को तवील अरसे से दहशत गर्दी के खतरात का सामना है। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। कश्मीर पर बोले, कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान और भारत खुद बात करें।